This video is exclusively presented by B Tutorials. Kindly watch the video till end. Hello students, today we are going to start the second part of the chapter, the demographic structure of Indian society. अगर आपको अच्छे से इस चैप्टर को समझना है तो आपको इसका पार्ट 1 जरूर देखना पड़ेगा. आप उसको प्लीज देखिए. जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे सेकेंड पार्ट आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा. ओके, सो गाइस आई एम स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन. डेमोग्राफिक ट्रांसिशन है कि मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन कैसे होता है, डेमोग्राफी का ट्रांसिशन कैसे होता है. तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हो. उसमें आप देखिए पॉपुलेशन इज मूविंग फ्रॉम द अंडर डेवलप्ड टू डेवलप कंट्रीज. अब डेमोग्राफिक ट्रांसिशन क्या है, पहले कंट्री अंडर डेवलप है, देन इट इज मूविंग टूवर्ड्स द डेवलप कंट्रीज. इसको आप 3 स्टेजेस में देख पाओगे. इसलिए 3 स्टेजेस डिफाइन की है. फर्स्ट स्टेज है इसकी प्रिमिटिव स्टेज. प्रिमिटिव स्टेज जो होती है इट इज अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, यानी कि वो जो डेवलप नहीं है, जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे है, जैसे कि हमारी कुछ कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका. सेकेंड स्टेज में डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज आती हैं. इनका जो स्टेज ऑफ ट्रांसिशन है यानी कि स्टेज ऑफ मूवमेंट है, दैट इज द कंट्रीज आर मूविंग फ्रॉम अंडर डेवलप टू डेवलप. ये पहले अंडर डेवलप थी, अब ये डेवलपिंग कंट्रीज में आ गई हैं. और थर्ड स्टेज जो है दैट इज ऑफ डेवलप कंट्रीज, जैसे कि हमारे पास यूएसए, यूके. अब अंडर डेवलप कंट्रीज जो स्टेज 1 में है, यहाँ पर birth rate is high since people are unaware of the advantages of having small families. They are not educated. तो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको छोटी फैमिलीज का एडवांटेज नहीं पता और बड़ी फैमिलीज के नुकसान नहीं पता. ये ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के पॉपुलेशन की कंडीशन है. डेथ रेट इज ऑल्सो हाई सिंस हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल. इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, वो लिमिटेड रिसोर्सेस है. तो यहाँ पर डेथ रेट भी ज्यादा है और बर्थ रेट भी ज्यादा है. अब डेवलपिंग कंट्रीज जो स्टेज 2 की कंट्रीज हैं, अगर हम इनको देखते हैं तो बर्थ रेट इज हाई एज वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी वेयर मैन डिसाइड हाउ मेनी चिल्ड्रन मस्ट बी बोर्न एंड मेल चाइल्ड इज प्रेफर्ड. ये हालत है इंडिया, पाकिस्तान कि यहाँ पर मैन डिसाइड करते हैं बिकॉज इट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. तो यहाँ पर लेडीज के हाथ में नहीं है कि इफ द मैन वांट कि 2 बच्चे तो 2, अगर 4 तो 4. एवरीथिंग इज डिसाइडेड विद द मेल. तो यहाँ पर हम इसको सेकेंड स्टेज में कहते हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की कंडीशन है. नाउ इलिटरेसी एंड पीपल आर इग्नोरेंट. काफी लोग जो अकलमंद होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं एंड इलिटरेसी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, अनपढ़ता जिसको हम कहते हैं. Death rate is also low since health and medical facilities are available. Therefore, population is high and result in population explosion. एक तो population बढ़ रही है, ऊपर से हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज भी है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, तो डेथ रेट कम है. अब बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है. उस कंडीशन में भी पॉपुलेशन इंक्रीज होता है. डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हेन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस मोर देन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन. और उससे भी बदतर हालत तब होती है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम है और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है. अब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं, दैट इज द डेवलप्ड कंट्रीज. बर्थ रेट इज लो, पीपल आर एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ यूजिंग डिफरेंट पैटर्न्स जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो भी है. तो यहाँ पे लोग बहुत एडवांस होते हैं, उनको स्मॉल फैमिलीज की बहुत ज्यादा बेनिफिट्स पता होते हैं और वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी होती हैं. तो डेथ रेट अगर कम है तो बर्थ रेट कम है, तब भी उनकी जो पॉपुलेशन है लो ही होती है. ठीक है, तो इसको 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं. दैट इज द डेमोग्राफिक ट्रांसिशन ऑफ पॉपुलेशन इज गिवन अ फुल डिस्क्रिप्शन इन दिस 3 स्टेजेस कि कैसे अंडर डेवलप टू डेवलपिंग, डेवलपिंग टू डेवलप कंट्रीज में ट्रांसिशन कैसे है पॉपुलेशन का. अब हम लोग देखते हैं तो फंडामेंटल कंसेप्ट इन डेमोग्राफी. फंडामेंटल कंसेप्ट और डेमोग्राफी है दैट इज रिप्रेजेंटेशन है या अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. उसमें कौन सी फीचर्स हैं. फर्स्ट इज बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन. सेकेंड इज डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन. Rate of
natural increase difference between birth rate and death rate in the area. Replacement level, present generation replaces the previous older generation. यानी कि replacement कैसा है, पुरानी generation दूसरी generation को replace कैसे करती है. Zero level, zero level में आता है same number of people replace same number of older generation, यानी कि 10 मरे और 10 पैदा हुए, तो this is zero level. नेगेटिव लेवल है जब नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग द जनरेशन आर लेस, दैट इज पेरेंट्स रिप्लेस बाय चाइल्ड, ये नेगेटिव लेवल है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है जब नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग द ओल्डर जनरेशन इज मोर, वर्किंग पॉपुलेशन इज मोर देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन. फर्टिलिटी रेट है नंबर ऑफ लाइव बर्थ बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49, जब पॉपुलेशन इज एबल टू रिप्रोड्यूस. Infant mortality rate is number of infants who have died below the age of 0 to 1 year. Maternity mortality rate is number of women who die during childbirth per thousand of population. These all are the fundamentals of demography. Life expectancy rate, number of years that one is expected to live. कितने साल तक वो जिएगा, कौन से स्टेट में, कौन सी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी है, कहीं पर 70 years, कहीं पर 95 है, कहीं पर 40 years भी है. तो जितने ज्यादा लोग हैं वहां पर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स उसको डिटरमाइन करते हैं. सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और सेक्स रेशियो वो है जहां पर फीमेल और मेल की रेशियो देखी जाती है. एज स्ट्रक्चर मेरा स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एज, दैट इज वर्किंग पॉपुलेशन अबाउट 64 या रिटायरमेंट एज अगर 60 है, 62 है, तो उसके बाद जो पॉपुलेशन उससे पहले जो नॉन वर्किंग है, द डिपेंडेंसी रेट, और जो रिटायरमेंट के बाद डिपेंड होते हैं, दैट पॉपुलेशन. डिपेंडेंसी रेशियो इज द नंबर ऑफ पीपल who are not working and are dependent on the working population. The last point we are going to cover is India's demographic structure. अब हम देखते हैं India's demographic structure. इंडिया में demographic structure कैसा है. इंडिया में अगर हमें demographic structure देखना है तो हमें पहले इसका साइज और स्ट्रक्चर देखना होगा पॉपुलेशन का. सेकेंड, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. थर्ड, स्टेट बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन. Literacy, age composition of the population, infant population, rural, urban difference population, national population policy. ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिससे हमें इंडियन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का पता चलता है. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. अभी जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हम देख रहे हैं, इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1952 एंड इट वाज रीफॉर्मुलेटेड 2000, जिसको हम लोग नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 कहते हैं. इसको जब बनाया गया था, इसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे. फर्स्ट, इट वाज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन ऑफ 14 years ऑफ एज, यानी कि 14 साल तक की एज के बच्चों को एजुकेशन फ्री होगा और कंपल्सरी होगा. टू मेक पॉलिसीज टू रेड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, और जो मोर्टेलिटी रेट्स यानी कि छोटे बच्चों की जो बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी उसको रेड्यूस करना है, तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनानी थी. टू अंडरटेक द प्रोग्राम टू अचीव द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, उनको इम्यूनाइज करना, उनको जैसे पोलियो का डोज और जो इम्यून दिए जाते हैं जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं उसको प्रोवाइड करना. टू प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, यानी कि उनकी शादी 18 साल से पहले नहीं होगी, बहुत अर्ली नहीं होगी. टू स्ट्रेस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइव्स ऑफ एडोलसेंस, जो टीनेजर्स है, एडोलसेंस हैं, उनके उसके ऊपर थोड़ा उनकी लाइफ पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस, बिकॉज ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो एडोलसेंस को आती है, तो उनपे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करना होता है बिकॉज दिस इज द ग्रोइंग एज. वो कैसे हो सकता है? बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. एजुकेशन के साथ साथ उनको सेक्स एजुकेशन भी देना है. दैट वाज द एम्स एंड पॉलिसीज. अब कुछ तो उन्होंने अचीव कर लिया, यानी कि सारा हम कहते हैं इट वाज मोस्ट ऑफ दिस पॉलिसी वाज अ फेलियर, बट द फ्यू अचीवमेंट्स वर कि डेथ रेट उन्होंने डिक्रीज कर दी, बर्थ रेट डिक्लाइन हो गई, लिटरेसी रेट बढ़ने लगी, मोर्टेलिटी रेट कम होने लगी. लेकिन उसके बावजूद इसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इसमें कुछ कमियां रह गई थी. इट वॉज अ वेरी नैरो पर्सपेक्टिव. इसको बहुत जो एक था वो सिर्फ स्टेरिलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन और इन चीजों में ही कॉन्ट्रासेप्शन, इन चीजों के अंदर ही इसी दायरे में उसको एक नैरो सा ब्रॉड
माइंडेड सी चीज बना दी थी कि उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे. इट फेल टू जनरेट मास सपोर्ट इन द फेवर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल. और ये लोगों का सपोर्ट, मास और कम्युनिकेशन जो मीडिया है और ज्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट, इनकी सपोर्ट जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ज्यादा नहीं ले पाए. और इट लीड टू लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ. एक तो उनका स्टाफ इतना ट्रेन नहीं था और उसके बाद जो उनके पास इक्विपमेंट से या तो उसकी मिसयूज हुई है या उसकी बहुत कम यूज की गई है. तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे नेशनल पॉलिसी 2000. विद दिस वी आर एंडिंग द चैप्टर.